नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको जो है जीके जीएस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आज इसी के अंतर्गत जो है हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 जो है इस क्लास में जीके का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न आज की इस क्लास का, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा शहर है जो विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कार्यों के लिए जो है समर्पित था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चन्हू-दड़ो। नेक्स्ट इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो इनको जो है बसादिस जो है कहा जाता था। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है किस वंश से संबंधित हैं? तो देखिए, पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड दोनों ही शासक जो है चालुक्य वंश से संबंधित हैं। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी जमाल उद दीन याकुत को। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1529 में। इसमें जो है बाबर ने जो है अफगानों को जो है पराजित किया था। इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो देखिए, इसमें से जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट इसके बाद सातवां प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगला सातवां प्रश्न है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी? तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी वो मिली थी वारदोली सत्याग्रह के दौरान। इसके बाद अगला नौवां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो ये दिया था जो है, इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में कपास के उत्पादन को काफ़ी अधिक प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और किसके मध्य का एक संबंध होता है? तो ये होता है फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य। अगला 11वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद 12वां प्रश्न है, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूरा नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपए की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है, ये यहाँ पर जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा यानी मिल्की वे का आकार किस प्रकार का है? तो देखिए, मिल्की वे का आकार जो है सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम जो है गैनीमेड है? तो गैनीमेड है जो है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का नाम, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, तो ये कहा जाता है जो है निम्न। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से जो है अलग करता है? तो ये है तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूजीलैंड से अलग करता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, रशिया। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत में इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से होकर ये रेखा गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है शिवालिक रेंज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए, जो सिंधु नदी है और जो जास्कर नदी है इसका जो संगम है वो होता है लद्दाख में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो इसका आंसर होगा सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 24, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है दीपा। नेक्स्ट इसके बाद, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो है
टोटल 10 देशों से जो है विशेषताएं ली गई हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 26, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए जो है प्रावधान बताया गया है। तो देखिए विधान परिषदों के गठन के लिए जो है प्रावधान बताया गया है आर्टिकल नंबर 169 में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 2009 में। नेक्स्ट, भारत के 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो देखिए राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना जो है की जाती है जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करता है। नेक्स्ट इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है, किसी भी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो ये है जो है आर्टिकल नंबर 219। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 243 जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान में इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा, इसको संशोधित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है झारखंड में जो है सरहुल त्यौहार जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो महोत्सव पर्व मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न है, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ध्रुपद शैली का। क्वेश्चन नंबर अगला है 36, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2016 के बाद विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में कितने सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 164। अगला प्रश्न है, बाईचुंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक में मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था। तो इसका ये थे जो है तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए एजरा कप का संबंध है पोलो खेल से। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। तो देखिए भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1900 में जो है भाग लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो है स्वतंत्रता दिवस पर। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। जबकि लीबिया की त्रिपोली सही है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, अब हमास नसाउ ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट इसके बाद, एक वस्तु का द्रव्यमान यदि 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी पर इसका भार होगा 98 न्यूटन, जहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 प्रयोग में ली जाएगी। मैग्नीशियम के 140 ग्राम में जो है कितने ग्राम परमाणु मौजूद होता है। तो इसमें जो है 6 ग्राम परमाणु जो है मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है जो है वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये करते हैं कार्बन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो ये कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का 50वां प्रश्न है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेन काइमा। तो दोस्तों ये हमारे आज के जो है इस जीके के प्रैक्टिस सेट के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइए। बाकी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें।